वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार आप सभी का अपने इस चैनल एग्री एफ सी एस ए वाला पर। जैसा कि अपना मॉडल पेपर चल रहा था सीरीज यूपी कैडेट का फॉर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड अदर जो भी इंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए। आज उसी के क्रम में आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी भी अपनी मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट में पूरी पड़ी है, अवेलेबल है, जाके आप लोग विजिट करके उसको देख सकते हो। ठीक, बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि भैया आप बहुत गलत बताते हो इसमें ऐसा वैसा। देखो इसका आंसर की हमारे देखो पीछे शो कर रहा है ये वाला ना, ऐसे ही आंसर की होता है। ठीक, इसी से बताते हैं और आंसर सही रहता है, हम एनालाइज भी करते हैं। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि यार गलत बता रहे हैं, तो देखो भाई उनके लिए बता दें। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखो ना, और उसका थोड़ा सा आंसर देखो। अब जैसे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि भैया देसी अलग खिंचाओ 100 किलो होगा। यार पहले पढ़ो जाके उसको, और अच्छे से पढ़ के फिर आओ ना। और जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसी जगह का ये भी है मॉडल पेपर। तो गलती अपनी भी नहीं है, गलती है भी नहीं इसमें। ठीक, तो छोटी सी जानकारी थी। जिनको भी भाई कुछ अगर हो, शंका हो, तो आप लोग मैसेज करो, थोड़ा सोच समझ के करो। ठीक, बाकी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो अपनी जगह है, बट आप लोग भी देखो पढ़ रहे हो तो आप लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन इसमें है कैसे। ठीक, तो अगर गलत हो रहे तो अपनी जगह है, बट जहाँ तक अभी देखो मैं मिलाया क्वेश्चन वही सही है यार। बट आप लोग हो गए ऐसे कुछ लड़के हैं, तो चलिए कोई नहीं, मिल जाते हैं एक दो। चलिए कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं आज अपना मॉडल पेपर नंबर 8। बाकी आप लोग जुड़े रहेगा चैनल पे, और प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना, और हो सके अगर टाइम कम हो तो 2x पे लगा के आप लोग देख सकते हो, बट स्किप मत करना। साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने शो कर रहा है, लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा जो बनती है गैस वो कौन सी होती है। तो सभी को मालूम होगा, नॉर्मल नेचुरल सी बात है, अपनी जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन तो निकालता है, रिमूव करता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। CO2 से आती है, जल से आती है, पर्णहरित से आती है, वायुमंडल से आती है। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आपका आंसर रहेगा वो है जल से H2O, ठीक, पानी से। फिर पूछा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो आप लोग ये 12th में अच्छे से पढ़े होंगे, बार बार रिविजन किए होंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, ये आपका आंसर रहेगा 3rd का ए, लाइसोसोम। ठीक है, जिसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। पूछा है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सभी को आंसर मालूम होगा, नॉर्मल सी बात है, जल है आपका, पानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मछली ट्रू फिश है आपकी। क्रेव फिश है, कटल फिश है, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। ऑप्शन नंबर ये आपके सामने है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसका राइट आंसर है वो है 5 का सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लाइंग फिश। पूछा है कि शीत रक्तीय प्राणी है, यानी जो ठंडे खून वाले, वो कौन से इसमें से हैं प्राणी। मछली है, मेंढक है, छिपकली है, उपयुक्त सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सभी हैं। ठीक, ये पूछा कि मानव रक्त का पीएच, जो ह्यूमन का जो ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 7, जिसका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4, लगभग न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत नहीं, थोड़ा सा। पूछा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तिल्ली है, फेफड़ा है, हृदय है, यकृत है। तो कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, रुधिर बैंक पूछा है तो याद रखना ये चीज़। पूछा कि फूल गोभी या फिर कॉलीफ्लावर होता है का खाने वाला योग्य भाग। तो ये आपका हो जाएगा इसमें फल, रिप्लेसिया, पुष्प, पुष्पक्रम। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो पुष्पक्रम होता है उसे ही खाया जाता है। भाई देखो कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि भैया आप जो ये मॉडल पेपर कराते हो ये बहुत ही हाई लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन यूपी कैडेट में नहीं आते हैं। तो बाबू देखो, जानकारी के लिए बता दें कि यूपी कैडेट एग्जाम देकर ही हम यहाँ CSC में आए हैं। ठीक, तो अगर आप लोग सोचते हो कि ऐसा एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, पढ़ते रहो अच्छे से, और जब आएगा तो आप लोग देख लेना, उसके बाद बताना हमको कि कैसा एग्जाम, कैसा क्वेश्चन आया था। और खासकर अपनी जो बांदा पेपर करवा रही है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बांदा का पेपर अपना एक बार देख लेना, नहीं तो मैं तो बाद में सॉल्व कराऊंगा ही,
तो उसमें आप लोग देख लेना कि कैसा क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा है, तो अगर इससे ना मैच है तो बताना मुझे, ठीक। तो थोड़ा सा ये सब देखा करो बोलने से पहले कि क्या है, ठीक। तो सोचते हो कि यार ये चीज़ नहीं आएगा, तो भाई पहले देखो उसको ना कि वो क्वेश्चन है कि नहीं अपने सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस का ही सब क्वेश्चन है, हम भी पढ़ के आए हैं, ठीक। तो वही सब है, कुछ अलग से नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 कि सूर्यमुखी में पुष्करम होता है, क्या होता है? छत्रक होते हैं, मुंडुक होते हैं, कटोरिया होते हैं या फिर रमसिक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडुक होते हैं। लटजीरा में किस प्रकार का पुष्करम पाया जाता है? सूकी, मुंडुक, समसिक या फिर छत्रक। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए यानी कि सूकी। तो देखो ये सब थोड़ा सा नाम अजीब अजीब है, आपको लगेगा यार ये कैसे कैसे नाम है यार, मतलब मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे बताया था ना कि बॉटनी का जो बुक है उसमें आप लोग देखोगे तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी टर्म दिए होते हैं, तो इंग्लिश में टर्म थोड़े से आसान होते हैं इसके अलावा, ठीक। तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है कि उदुम्बरक पुष्करम उदुम्बरक पुष्करम में पुष्प होता है, एकलिंगी, कुछ एकलिंगी तथा अन्य द्विलिंगी, द्विलिंगी तथा सभी नर अथवा सभी मादा क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा फर्स्ट ए, ठीक, एकलिंगी होते हैं। पूछा कि लाल पत्ता में कटोरिया, लाल पत्ता के कटोरिया में ये क्या होता है? इसमें से ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसको आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पूछा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक मादा पुष्प तथा कई नर पुष्प होते हैं, याद रखिएगा। पूछा कि ऑस्ट्रेलिया बबूल में पत्ती के स्थान पर एक विशिष्ट रचना पत्ती की तरह ही होती है, क्या होती है? प्रणाम स्तंभ होती है, प्रणाम वृंत होती है, प्रणाम पर्व होती है या फिर सामान्य सरल पत्ती होती है। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रणाम वृंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लिखा है कि निम्नलिखित में से एक पौधे की पत्ती के अनुपर्ण कांटे में जाते हैं, बेर में, बोगनविलिया में, नागफनी में, ड्यूटेंडा में। यार बड़ा अजीब अजीब नाम है यार, हिंदी पढ़ने का आदत ही छूट गया है, चलो कोई नहीं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेर में, ठीक। फिर मुझे नेपथीज में घट या कलश रूपांतरित है, किसका है? तो नेपथीज एक पौधा है, जानते होंगे सभी, लिखा है यहाँ पर पर्णफलक का, पर्णवृंत का, पर्णाधर का या फिर संपूर्ण पत्ती का। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि फर्ण फलक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फिर पूछा कि पौधे में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, पुष्प द्वारा। तो सभी को मालूम होगा यार, ये इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 मालूम सभी को, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है भाई? पत्ती में। तो मटर की पत्ती होती है कैसी? गोल होती है, अंडाकार होती है, सरल होती है, संयुक्त होती है। तो मटर की पत्ती कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त होती है। पत्रवत अनुपर्ण पाए जाते हैं गुलाब में, गुड़हल में, मटर में, छुई मुई में। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मटर में आपके पी में पाए जाते हैं। पूछा कि अदरक रूपांतरण है, अदरक किसका रूपांतरण है? पत्ती का रूपांतरण है, चने का रूपांतरण है, जड़ का है या फिर पुष्प का है? सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये तने का आपका रूपांतरण है, ठीक है। पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 21 शकरकंद एक रूपांतरण है, मूसला जड़ का, उपास्थनिक जड़ का, ग्रंथि जड़ का, कंदगुच्छ का जड़ का। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यानी कि उपास्थनिक जड़ का। आलू की आँख में कलिकाएं होती हैं 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर हो जाएंगी आलू में आँख की कलिकाएं होती हैं 3। आलू रूपांतरण है, जड़ का है, तना का है, पत्ती का है, पुष्प का है। तो डिफरेंट आप लोग आप पढ़े होंगे उसमें आप लोग को मालूम होगा। तो ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी सभी को मालूम होगा, तने का रूपांतरण होता है आलू। पूछे कि प्याज एक रूपांतरण है, तने का है, पत्ती का है, ट्यूबर का है, पुष्प का है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख पा रहे होगे, क्लियर आ रहा होगा ऐसे वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग से ना। चलिए पूछे कि प्याज एक रूपांतरण है, तो क्वेश्चन नंबर 24 ये भी मालूम होगा सभी को, उम्मीद करते हैं आप सभी से। तो ये तने का एक रूपांतरण है, ठीक, ये भी क्वेश्चन नंबर 24। चलिए पूछा कि अमर बेल की
परजीवी जड़ें कौन सा कार्य करती हैं? पौधों को सहारा देना, श्वसन करना, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये परजीवी है। तो परजीवी सीधा सा मतलब है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, दूसरों से भोजन, दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं। समझ गए होंगे। फिर पूछा कि गाजर रूपांतरण है तना का, जड़ की, पत्ती की, पुष्प की। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा जड़ का। शकरकंद एक रूपांतरण है। तो फिर से वही नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन ये है, शकरकंद रूपांतरण, यही पूछ दिया गया है। तो कोई नहीं, इसका आपका राइट आंसर वही है, उपासनी जड़ वाला ये हो जाएगा। ठीक। फिर पूछा कि सलजम रूपांतरण है किसका? 28, क्वेश्चन नंबर 28 सलजम रूपांतरण है जड़ का है, पत्ती का है, तने का, पुष्प का। किसका हो जाएगा? 28, क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जड़ का। मूली है, पत्ती है, जड़ है, पुष्प है, तना है, क्या है? 29, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी जड़ का। ठीक, जड़ है एक तरह का, सभी को मालूम है, जड़ी तो खाते हो इसका रूट। चलो वैसे ही देखते हैं यार, फोल्ड लेना करते हुए, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में निम्नलिखित में से पाया जाता है? एजोक्टोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर या फिर क्लैक्टोडियम। तो क्या पाया जाता है? सभी को मालूम होगा, जो आपके राइजोबियम है वही पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं नोड्यूल्स बनाकर। ठीक। पूछा कि तने की वृद्धि प्रकाय होती है प्रकाश की ओर, अंधेरे की ओर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए, हम उम्मीद जहाँ तक कर रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश की ओर मालूम ही होगा। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें पर्णहरित का अभाव होता है, इसमें पर्ण तथा पर्व ग्रंथियां पाई जाती हैं, भोज्य पदार्थ संग्रह करता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 आपका जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसमें पर्व तथा पर्व ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नांकित में भूमिगत कलिका का रूपांतरित रूप है? प्रकंद है, सल्ककंद है, स्तंभकंद है, पनकंद है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 जिसका राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी 33 का। ठीक है, सल्ककंद। तने के अर्धवायवी रूपांतरण का प्रकार है? ऊपरी भूस्तरिका या फिर अंतः भूस्तरी या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। जलकुंभी एवं समुद्र शोक है भूस्तरिका, अंतः भूस्तरिका या फिर भूस्तरी या फिर ऊपर भूस्तरी। तो देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ऑफसेट है, सकर्स है, ठीक है, स्टोलन है या फिर रनर है। तो क्या होगा? तो ये सब नाम आप लोग इंग्लिश वाला ज़्यादा सुने होंगे, हिंदी वाला कम सुने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ऑफसेट हो जाएगा। ठीक। खाद्य संग्रह के कारण मोटा होकर भूमि में समांतर चलता है? घनकंद, कंद, प्रकंद, सल्ककंद। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकंद। ठीक। निम्नांकित भूमिगत तने की आँख में सल्क पत्र होते हैं? कंद, सल्ककंद, प्रकंद, घनकंद। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा ए, यानी कि 37 का कंद। ठीक। पर्णाभ स्तंभ पाए जाते हैं रसकंद में, रसकस में या फिर एलियम में, नागफनी में, उपरोक्त ए व बी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा सी, 38 का नागफनी में। ठीक। मकोई, अशोक तथा बैगन में तने का शाखन होता है? असी माछी, द्विशाखी समी माछी या फिर एक शाखी समी माछी या फिर बहुशाखी समी माछी। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक, 39 का सी, एक शाखी सभी माछी। निम्नांकित प्रकार के शाखा विन्यास में मुख्य स्तंभ के शीर्षक कलिकाएं की वृद्धि निश्चित काल तक ही होती हैं। सो दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर आपका 40, तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ससी माछी। कलिका का रूपांतरण है
कलिका का रूपांतरण है प्रकंद है, घनकंद है, पर्णप्रतान है, पत्रफलिका है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 41 का। ठीक, राइजोबियम का उदाहरण है हल्दी है, केला है, फर्ण है, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, पूछा कि तने के वायवी रूपांतरण का प्रकार है, तने के वायवी रूपांतरण का प्रकार है पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ पर्व, पर ये हो जाएगा पर्णकलिकाएं, स्तंभ प्रतान या फिर स्तंभ कटन कंटक, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 जिसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी। ठीक, उपरोक्त सभी। नागफनी व कैक्टस तने हैं, साकी है, नीलाभ है, प्रणाब है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा प्रणाब। तने का शाखाओं का उद्गम कहलाता है, क्या कहलाता है? 45, क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, बहिर्जड़। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि पर्णाभ पर्व पाया जाता है नागफनी में, सतावर में, कैक्टस में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा कैक्टस में। जड़ों में रंध्र तथा वातरंध्र पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा राइजोफोरा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि राइजोफोरा है क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लवणमदोदभिद। देख पढ़ लेना। एक बीज पत्री पौधे में मूल पाई जाती हैं, एक बीज पत्री जो होते हैं पौधे में मूल पाई जाती हैं, कैसी होती हैं? उसमें जो मूल यानी कि जड़ होती है कैसी होती है? मूसला जड़ होती है, उपासनी जड़ होती है, स्तंभ होती है, जड़ होती है, या फिर आरोही जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 49 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर उपासनी जड़ होती हैं। फिर आपसे पूछा कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तना। पूछा कि एसआई प्रणाली में स्टीफन वेल्टेजमैन नियतांक ए का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो भाई जल्दी जल्दी आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, पूछा कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना करने पर वहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी कि लंबाई के से प्रभावित नहीं। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 53, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पढ़ लेना। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, फर्स्ट। ठीक, 54 का फर्स्ट। पूछा कि जब दूध को मथा जाता है तो उससे मक्खन अलग हो जाता है, किसके कारण? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अपकेंद्री बल के कारण। चलिए, एक फर्मी तुल्य है तो क्या है? एक फर्मी तुल्य कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -15 मीटर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है तो इसको आप लोग पढ़िएगा। 57 क्वेश्चन नंबर जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ए। सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक की विमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 58 का बी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ आपका हो जाएगा बी 58, क्वेश्चन नंबर 58 याद रखना। फिर पूछा है कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 59 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो इतने होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि अदिश है? तो क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 60 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयतन। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 61, इसका आपको बताना है कि पृथ्वी पर एक वस्तु का भार 120 न्यूटन है, इसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा पर इसका भार होगा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन। ठीक, हर्ट्ज किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 62 हर्ट्ज किसका मात्रक है? चलो, हर्ट्ज किसका मात्रक है भाई? क्वेश्चन नंबर 62 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ लेना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी अभितरिका। फिर पूछा कि बल आगुण मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 63 तो बताइए किसका मात्रक? भाई सभी लोग ये सब मात्रक अच्छे से पढ़ लेना, बार बार कहते हैं हर वीडियो में।
सो क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर का। ऊष्माधारिता की इकाई है, ऊष्माधारिता की इकाई क्या है भाई? 64, क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर सी कैलोरी सेंटीग्रेड। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, एक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर बी कम हो जाता है, घटता है। याद होगा सभी को, हम बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार अपने मॉडल पेपर में मतलब रिवाइज हुए हैं। ठीक है, पूछा कि पृथ्वी तल से सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़े। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 67 पूछा, तो ये सब आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका आपको आंसर आपके सामने ही दिया, बस आपको यहाँ पर देखना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो अच्छे से फिजिक्स पढ़ लेना अगर रैंक लाना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 67 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी हो जाएगा। फिर पूछा कि अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ क्या है? अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाले पदार्थ, इसमें से आपको ये स्टेटमेंट दिया है, इसे पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 68 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, देरी से गर्म तथा देरी से ठंडे होते हैं। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री के 50 ग्राम जल में मिला दिया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वोच्च है? क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, पारा। ऊष्मा के पूर्ण सुचालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान, क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको आएगा डी यानी कि अनंत। ज्वारमापी का तापक्रम परिसर यानी क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 73 का 95 से 110 फ़ारेनहाइट तक। किस पिंड के संवेग p व गतिज ऊर्जा के में संबंध होता है? क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा आंसर? जिसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 74 का वो है ए यानी कि ये हो जाएगा। ठीक, कार्य अधिकतम होगा जब आरोपित बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पढ़ लीजिएगा। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, एक दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उससे आप फिक्स है क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक, अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 होता है, 8 होता है, 7 से कम होता है, 10 होता है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, 7 से कम होता है। पीएच स्केल पर नंबर होते हैं 0 से 10, 0 से 11, 0 से 16, 0 से 14। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 से 14। अम्ल भूमि में उर्वरक प्रयोग करने चाहिए। सोडियम नाइट्रेट, बेसिक स्लैग, कैल्शियम नाइट्रेट, उपयोग सभी। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर अम्लीय भूमि है तो उसमें क्षारीय जैसे जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं उसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें उदासीन या फिर बेसिक जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ये सभी हैं। ठीक, ये हो जाएगा। फिर पूछा कि अक्रिय गैस कौन से हैं? तो इसमें से आपका ऐसी गैस जो किसी से क्रिया ना करती हो। तो आपके जो चिप्स उसमें पैकेट में जो भरे जाते हैं गैस, वो वही आपसे पूछा गया है या फिर वो यहाँ पर शायद ही दिया गया हो। आप लोग बताना बस यहाँ पर जो अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर आपका हो जाएगा 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8। ठीक, फिर आपसे ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो पी की जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होगी क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा बी। चलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ना आप लोग को, भाई टाइम भी कम है और हमें भी थोड़ा सा टाइम अपनी मैनेजमेंट करना है क्योंकि अपना भी कुछ एग्जाम चल रहा है ना। जानते हो कि सेमेस्टर एग्जाम भाई बहुत जल्दी 116 कमेटी में टेस्ट वाला सिस्टम आ गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, अपना प्रयास जारी रहेगा जब तक इतना हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 83 फिर आपको पूछा कि इसमें एस की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 83 जिससे आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी +2। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 84
क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होगा। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 87, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, कैलसवर्थ लीवियस ने। मैडम क्यूरी तथा उनके पति पी क्यूरी ने पिच ब्लेंडेड से एक नए तत्व की खोज की। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। H3PO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक, ऑप्शन नंबर ए 3। CaSO4 2H2O का अणु भार होता है, क्वेश्चन नंबर 90, जिसका वह राइट आंसर है 89 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 जिसका वह राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर इसका आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या इसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 91 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक, 180। अरे यार ये तो हो गया है ना, ये नहीं है, ये नीचे वाला हो जाएगा सी, ठीक, 10। फिर आपसे पूछा कि एक धातु के सल्फेट का सूत्र ये है, तो धातु के फास्फेट का सूत्र क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन देखो एक दो पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको पढ़ लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 92 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा कि कागज का जलना है रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा सही, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। पूछा कि NaHSO4 किस प्रकार का लवण है? साधारण है, अम्लीय है, क्षारीय है, मिश्रित है? क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक, अम्लीय है। फिर आपसे पूछा गया है कि इसका CO3 इसका जो डबल माइनस चार्जेस पे, तो मूलक की तुल्यांकी भार, तो इसका आपको तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग निकाल लोगे अगर पढ़े होगे तो। क्वेश्चन नंबर 95 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर यानी कि 30। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पूछा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, कितनी है? क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, यानी कि 7 है, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 राइट आंसर आपको जाएगा बी, यानी कि परमाणु क्रमांक। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ ले जा। फिर पूछा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है, किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 100 जिसका पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो मैथ थोड़ा सा हम लोग बस क्वेश्चन का जो है कि नंबर बोलेंगे और उसका जो कि आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी करते हैं। पूछा कि क्वेश्चन नंबर 101, तो क्वेश्चन नंबर 101 जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो बस क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके स्क्रीन पर आप लोग इसको थोड़ा सा होल्ड करके पढ़ लेना, जूम करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 102 का ए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 103 पूछा है कि इसके बीच की दूरी बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 103 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 13। आर रेडियन का मान होगा तो क्वेश्चन नंबर पाई रेडियन का मान होगा, तो क्वेश्चन नंबर 104 जिसका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 180 डिग्री, ठीक। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 105 पूछा इससे गुणोत्तर माध्य बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये। चलो आगे बढ़ते हैं, आइए फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा गया है कि ये है, तो इसका मान आपको बताना है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 106 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए,
फिर त्रिभुज के शीर्षक कितने दिए, तो क्वेश्चन नंबर 107, इसका आपको बताना है त्रिभुज का केंद्र, ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जिसका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। फिर आपसे इसका मान पूछा है क्वेश्चन नंबर 108, राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका भी मान ही पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 109 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, पढ़ लेना। फिर पूछा कि बिंदु आपके जो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 110 राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपसे पूछा गया कि श्रेणी में पदों का व्युत्क्रम में प्राप्त श्रेणी होगी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 111 राइट आंसर आपको रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 112 पूछा है, इसका मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 112 राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया कि इसका योगफल बताना है, क्वेश्चन नंबर 113, जिसका राइट आंसर होगा 113 का वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस, ठीक। इसका मान बताना है क्वेश्चन नंबर 114 का, तो क्वेश्चन नंबर 114 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइन 75 डिग्री का मान होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 115 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक। फिर कॉस 1020 इसका मान बताना, क्वेश्चन नंबर 116 राइट आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समीकरण इतना का, तो एक्स का मान बताना, क्वेश्चन नंबर 117 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक, याद कर लेना। फिर आपसे पूछा गया इसका, तो मान इसका पूछा कि ये जो है तो ये मान किसके बराबर होगा, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 118, जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आपने राइट आंसर आप कर दी। 119 इसका भी आपको मान ही बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 119 जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 119 का डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी 119 का डी, 118 का भी डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, तो ये आपको इसका राइट आंसर आपके सामने है, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कुलाबे से जल का प्रसव ज्ञात करने का सूत्र है, तो कुलाबा भाई आप लोग पढ़े होंगे, कुलाबा और वी नॉच, ठीक, याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ये दोनों है जो कि हो जाएंगे। फिर वी नॉच से जल का प्रसव ज्ञात करने का सूत्र है, तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 122 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, तो ये दोनों हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा गया कि भारत में वर्षा एवं बर्फ से कुल प्राप्त होने वाला जल कितना है, क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 400 मिलियन हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सतह पर सिंचाई की विधि है, थाला विधि है, क्यारी विधि है, उपरोक्त सभी, या फिर प्लावन विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 124 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्यारी विधि। फिर पूछा कि स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 125 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी राइट आंसर, 125 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक, विटामिन ई के कारण। फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरान, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम। तो क्वेश्चन नंबर 126 जिसका आपका राइट आंसर सभी को मालूम होगा, रटे हो गए अच्छे से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा बी नाइट्रोजन। मुझे बताना जो इसमें विपटेल होता है वो किस उसका ऑप्शन आंसर इसी में दिया गया, इसी ऑप्शन में है, तो बताना कि उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 पर ही मैंने पूछा है, याद रखना, तो कमेंट करके जरूर बताना। पूछा कि फूल गोभी की विपटेल बीमारी होती है, लो यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया वही चीज़, चलो कोई नहीं, आता है यार, देखे नहीं होंगे ध्यान से भी। तो क्वेश्चन नंबर 127 सभी को मालूम है, फिर मॉलिब्डेनम जो यहाँ पर आंसर दिया गया था वही है, ठीक है, मॉलिब्डेनम की कमी से। चलो उसके बाद पूछा कि कोल क्रॉप की सब्जियां सम्मिलित हैं, जो कोल क्रॉप आपका है तो उसमें कितनी सब्जियां सम्मिलित हैं, 3, 7, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 इसमें सब्जियां आती हैं, ठीक। प्याज में तीखेपन किसके कारण होता है, एलिसिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कैरोटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को मालूम होगा, रटे हुए क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर बी। लहसुन में गंध किसके कारण आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलिसिन, ए व बी दोनों,
9 20। क्वेश्चन नंबर 130 ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 130। 130 का हो जाएगा डी। ठीक है, गंध किसके कारण आता है? नॉन। ठीक, लौकी, तोरई, खीरा, करेला, काशी फल किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ रबी, खरीफ रबी, खरीफ जायद। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, खरीफ जायद दोनों में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखेगा कि रेड पंपकिन बीटल किस फसल को हानि पहुंचाता है? लौकी को, तोरई को, खरीफ व रबी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आएगा डी, यानी कि ये उपरोक्त सभी जितने भी आप कुकुरबिटेसी कुल से फैमिली बिलोंग करते हैं उन सबको ज़्यादातर नुकसान पहुंचाता है आपका रेड पंपकिन बीटल। ठीक, चलिए फिर पूछा है आपसे गाजर का कुल है? सोलेनेसी है, अम्बलीफेरी है, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी। तो ये भी उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे अपने सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर बी, अम्बलीफेरी। पूसा क्रांति प्रजाति है? टमाटर, मूली, बैगन, भिंडी। क्वेश्चन नंबर 134 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आएगा बैगन की। ठीक, पंतबहार प्रजाति है? मूली, प्याज, टमाटर, मिर्च। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टमाटर की। कपास के शाखाओं के प्रकार हैं? शाखाओं के प्रकार हैं तो कैसे? क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सिम्पोडिल। ठीक, पूछा कि संकर कपास में स्पेसिंग होती है? जो संकर आपका हाइब्रिड कॉटन है उसमें जो स्पेसिंग दूरी कितनी रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें तो जो उसका नॉन, यानी कि इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं गया है। फिर आपसे पूछा कि पैक्टिनोफोरा गॉसिपियाला जंतु वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है? क्वेश्चन नंबर 138 आपका राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पर पिंक बाल वर्म का। ठीक, गन्ने की पत्तियों को आपस में बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्राइंग कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, या फिर ब्लाइंड होइंग कहते हैं? क्या कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 139 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछा कि अस्टिलेगो सिटेमिनिया या कि जूलॉजिकल नेम किसका है? तनाछेदक का, वाइट स्मट का, रेड रूट का, या फिर टर्माइट्स का? तो क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वाइट स्मट का। फिर आपसे पूछा कि एसबीआई स्थित है? एसबीआई सबसे पहले ही बताओ एसबीआई का फुल फॉर्म। यार सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था, चलो अब देख लो क्वेश्चन। तो एसबीआई का फुल फॉर्म बताओ। सुवर्णकर्म ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई? यूपी में है, तमिलनाडु में, राजस्थान आपके जो है कि राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र में? तो क्वेश्चन नंबर 141 सभी को मालूम होगा, तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आपसे पूछा कि एक मिनट, चलो सेलिंग प्रतिशत संबंधित है किससे? गन्ना से, मूंगफली से, कपास से, धान से? सेलिंग परसेंटेज पूछा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 142 ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली से। ठीक, फिर आपसे पूछा कि सर्कोस्पोरा परसोनाटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो टिक्का डिजीज, येलो डिजीज, रूट रॉड, या फिर बंड नेक्रोसिस, नेरोसिस? तो क्वेश्चन नंबर 143 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर टिक्का डिजीज। ठीक है, जिसके कारण ये होता है, सर्कोस्पोरा परसोनाटा के कारण ये होता है। पूछा कि राइजोबियम जपोनिकम कल्चर का प्रयोग करते हैं? मूंगफली में, फिर आपसे पूछा कि बरसीम में, सोयाबीन में, सभी में? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 144 का, सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर जपोनिकम जो है कि आपके सोयाबीन में यूज की जाती है। पूछा कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम कल्चर के सही उपक्रम? तो आप लोगों ने एक क्रम सुना होगा ना सीड ट्रीटमेंट में, FRI मेथड। ठीक, वही है। तो यहाँ पर आपका जाएगा सबसे पहले फंजीसाइड आएगा, फिर इंसेक्टिसाइड आएगा, अरे आपका जाएगा राइजोबियम कल्चर, उसके बाद इंसेक्टिसाइड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 145 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 145 का आपका हो जाएगा FIR। ठीक है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। ठीक, कल्चर का सही क्रम है तो आपका ये हो जाएगा FIR। ठीक, फिर पूछा कि मटर की परिपक्वता मापा जाता है? मटर की परिपक्वता किससे मापा जाता है? तो टेंसियोमीटर, मोनोमीटर, टेंड्रोमीटर, या फिर पोटोमीटर? क्वेश्चन नंबर 146 राइट आंसर आपके सामने, यानी कि सी। ठीक, टेंड्रोमीटर। लेंस एस्कुलेंटा
बॉटनिकल नेम है? उड़द का, चना का, अलसी का, मसूर का। क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर डी मसूर का। पूछा है कि कीट आकर्षक फसल है, चना है, मटर है, ओकरा है, विलायती बैगन। क्वेश्चन नंबर 148 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ओकरा यानी कि भिंडी। आपसे पूछा है कि क्रेसेक रोग किसे कहा जाता है? ब्राउन लीफ स्पॉट को, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट्स को, या फिर ट्रेंगो डिजीज को, आर्मी वार्म को। तो क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, ठीक, बैक्टीरियल लीफ ब्लिस। फिर पूछा कि इकाइनो कोलोनम वानस्पतिक नाम है, तो किसका? दूब घास का है, जंगली धान का, या फिर सामा घास का है, जंगली जई का। तो क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी कि जंगली धान का। इकाइनोक्लोआ यहाँ पर होता है कोलोनम, ये आपका जो है कि जंगली धान का, या कोई एक खरपतवार है धान में लगती है। इन्हें पूछा कि धान की म्यूटेंट प्रजाति है, तो सभी को मालूम होगा, रटे हो गए अच्छे से, उम्मीद करते हैं आप सभी थे। तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा डी, ए और बी, ये दोनों हैं, जगन्नाथ और ये सप्तारी, ठीक। बोरो धान की बुआई कब होती है? तो क्वेश्चन नंबर 152 पूछा कि बोरो धान की बुआई आपकी होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको हो जाएगा बी, जून जुलाई, ठीक। 1 सेकेंड, बोरो धान आपसे पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 152, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सॉरी डी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। जो कि बोरो धान है वो आपकी जो कि ठंडी के समय में बुआई की जाती है इसको, तो ये हो जाएगा आपका नवंबर दिसंबर, ठीक है। आपका एक इसमें दो टर्म और आते हैं, एक होता है अमन और एक होता है अस, तो मुझे दोनों कमेंट करके बताना कि इसकी बुआई कब होती है, ठीक। पूछा आपसे कि ईयर कोकल रोग किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण, या फिर निमेटोड के कारण। तो ये सभी को मोस्टली लोग को नहीं मालूम होता है, बट कुछ लोग जो पढ़े होंगे मालूम होगा, नहीं तो मैंने तो एक अपने शॉर्ट के माध्यम से आप लोग को बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 153 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निमेटोड के द्वारा। ये आपके गेहूं में लगता है ईयर कॉकल डिजीज निमेटोड के द्वारा, और इसी में अगर एक बैक्टीरिया आता है, क्लेवीबैक्टर, वो इन्वॉल्व हो जाता है, तब एक रोग आता है जिसे बोलते हैं टुंडू डिजीज, ठीक, वो हो जाता है। फिर पूछा कि पक्सीनिया डिंटा ट्रिटिसाई कारक का नाम है? ब्लैक रस्ट, स्पिट रस्ट, या फिर लीफ रस्ट, या फिर लूज स्मट। क्वेश्चन नंबर 154 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, लीफ रस्ट। पूछा आपसे गुल्ली डंडा वानस्पतिक नाम है, किसका नाम है? चिनोपोडियम अल्बम, साइप्रस रोटेंडस, फेलरिस माइनर, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 155 इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेलरिस माइनर। फिर आपसे पूछा कि मृदा में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 156 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20%। आपसे पूछा कि IISS यानी कि कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको रहेगा भोपाल में, ठीक। पूछा कि सामान्यतः मृदा के कितने अवयव पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 158 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 158 का डी, 4। वॉशिंग आउट किस संस्था को कहा जाता है? मैंने आप लोग को अपने यूट्यूब पे जो भी आपकी कम्युनिटी पोस्ट में करता हूँ, क्वेश्चन डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक, उसमें भी मैंने यही चीज़ आपसे पूछा था, तो बहुत से स्टूडेंट भाई उसमें मैंने रिस्पांस देखा था आप लोग का, आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे थे। ये चीज़ है बहुत नॉर्मल सी क्वेश्चन है, अगर सॉइल साइंस मतलब मृदा विज्ञान आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो पूछा कि वॉशिंग आउट, ठीक है, एक होता है वॉशिंग इन, जिसे ई फॉर इल्यूविएशन होता है, आई फॉर इल्यूविएशन। आप लोग जब BSc में आओ तो यहाँ पर पढ़ोगे अच्छे से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जाएगा सी, ठीक। पूछा कि सामान्य का कण घनत्व कितना होता है? सामान्य कण घनत्व कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 160 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ठीक। पूछा कि फूल गोभी का खाने वाला भाग हेड होता है, स्पाइक होता है, कर्ड होता है, राइजोम होता है, राइजोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 161 सभी लोग पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा कर्ड। फिर पूछा भैंस के शरीर का औसतन तापक्रम होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 162 राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 62 का ए, ऑप्शन नंबर ए, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुलायम व सफ़ेद ऊनी कपड़े बनाने के काम आते हैं? पश्मीना, मोहेर, बारबरी, या फिर
बर्बरी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 163 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहेर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट, पूछा कि जो आपकी ब्राउन स्विस है, एक सेकेंड यार, हाँ चलो, ब्राउन स्विस नस्ल का दूध उत्पादन है, क्वेश्चन नंबर 164 जिसका आपका राइट आंसर है वो है 164 का ऑप्शन नंबर डी, 164 का डी, 5000 लीटर। फिर हॉलैंड मूल स्थान किस नस्ल का है, सुरती का, आयसायर का, फिर आयसायर का, फिर ब्राउन स्विस का, नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 165 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस से किसी का नहीं है। निम्न में से गाय की भारवाही नस्ल नहीं है, नहीं है पूछा है ना, है नहीं, नहीं है ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 166 क्या होगा, नागौरी होगा, गंगातेरी, खेड़ीगढ़ या फिर मेवाती। तो क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा आपका मेवाती। ठीक, दिख रहा है ना भाई। चलो, फिर पूछा कि सिंधी नस्ल का दूध उत्पादन है, जो आपकी सिंधी नस्ल है, क्वेश्चन नंबर 167 इसका आपसे पूछा कि दूध उत्पादन कितना होता है। जो आपकी सिंधी नस्ल है जिसका दूध उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट, वो हो जाएगा डी, 1800 लीटर। ठीक, वो रेशियो करता है भाई, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर रेंज दिया होगा तो रेंज में आप लोग याद कर लेना, वो जगह जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ दी गई हैं। ठीक, फिर आपसे जो किस बकरी का सींग घुमावदार होता है, कश्मीरी, गद्दी, सुरती, बर्बरी। क्वेश्चन नंबर 168 जिसका आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, गद्दी। कि अफ्रीकन भैंस में गुणसूत्र की संख्या होती है, क्वेश्चन नंबर 169 जिसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48। ठीक, जाफराबादी नस्ल का दूध उत्पादन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 1400 लीटर। NDRI स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो NDRI आपके कहाँ पर है भाई, सभी को मालूम है। क्वेश्चन नंबर 71 आपका हरियाणा में। एक आपका है नेशनल आपकी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि NDDB और आनंद गुजरात में है। ठीक, याद रखना। पूछा है कि लेक्टोमीटर में निशान लगे होते हैं, कितने लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 172 पूछा है आपसे कि लेक्टोमीटर में कितने तक उसमें जो कि रीडिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 से 40 तक। जो दूध पिस्टन क्रैक सेंटर से हेड सेंटर तक जाने में तय करता है उसे कहा जाता है बोर। जो दूरी पूछा है, सॉरी मैं दूध पढ़ रहा हूँ, दूरी पूछा है। ठीक, तो पिस्टन क्रैक, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोक। ठीक, ब्रेक अश्वशक्ति और सांकेतिक अश्वशक्ति के अनुपात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, अश्वशक्ति कहा जाता है, यांत्रिक दक्षता कहा जाता है, बोर कहा जाता है, स्ट्रोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक दक्षता कहा जाता है। पूछा आपसे हस्तचलित कुट्टी काटने वाली मशीन के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। कुछ ऑप्शन नंबर ए 1 या फिर 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 175 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्दहन इंजन की यांत्रिक दक्षता होती है। क्वेश्चन नंबर 176 राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि 85 से 90%। लंबवत शक्ति पेशड़ी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेवल गियर द्वारा। जुताई के अंत में एक पूर्ण छूट जाती है जिसे कहा जाता है फरो, बैक फरो, डेड फरो, फरोवाल। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 178 राइट आंसर सी, यानी कि डेड फरो, मृत कुंड जिसे बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे मृत कुंड। पूछा कि देसी हल की प्रतिदिन कार्य जो कि क्षमता कितनी होती है। तो एक दिन में जो आपकी कार्य क्षमता होती है 8 घंटे में, वो कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 179 राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, 0.33 हेक्टेयर। पूछा कि डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, 27, 30, 25, 20। क्वेश्चन नंबर 180 ऑप्शन नंबर ए। पूछा असहयोग आंदोलन, आपका जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी।
तो क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका 1920 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो कितनी है? 182। क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर ए 182 मीटर। ठीक। भारत का उच्चतम बिंदु स्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, अंडमान। क्वेश्चन नंबर 183 ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आज आपका प्रैक्टिस सेट एंड हो जाएगा। एक सेकेंड। पूछा आपसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 184 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक, आंध्र प्रदेश में। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 185 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 185 का सी 1946 में। पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर ए 1923 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 187। सती प्रथा का अंत ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी 187 ऑप्शन नंबर बी। ठीक। पूर्ण पाषाण युग में मानव के जीविक का मुख्य आधार क्या था? कृषि था, शिकार था, व्यापार था, नॉन इसमें नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 188 राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिकार था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है और मतलब बसा हुआ है? सिंधु, गंगा, रावी, सभी। क्वेश्चन नंबर 189 ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी रावी नदी पर। ठीक, 189 का बी। आर्यों का प्रिय पशु था गाय, हाथी, घोड़ा, भेड़। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन नंबर सी घोड़ा था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? शत्रुघ्न, वर्धमान, सिद्धार्थ, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ था। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 192 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा 108। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा कि महावीर के बचपन का नाम था शुद्रोधन या फिर वर्धमान, सिद्धार्थ, माया देवी। क्वेश्चन नंबर 193 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी वर्धमान। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 194 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 131। बाइबिल प्रमुख ग्रंथ है इस्लाम में, ईसाई में, गौतम बुद्ध या फिर हिंदू। क्वेश्चन नंबर 195 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा ईसाई में। ठीक। पूछा कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। पूछा आपसे कि भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? बिहार है, उत्तराखंड है, केरल है, दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 197 ऑप्शन नंबर डी सभी को मालूम है केरला है। पूछा कि भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला जो है कि राज्य कौन सा है? बिहार, केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़। 198 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा बिहार। वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भाई पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, करंट का भी थोड़ा डाटा पढ़ लेना। 199 ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 25 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, रोम में। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी सॉरी आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। सो दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का अपना प्रैक्टिस सेट या फिर मॉडल पेपर जिसे बोलते हैं आपका 8। अब हम लोग जो नेक्स्ट अपना मॉडल पेपर रहेगा वो अपना 9 रहेगा, तो इससे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को अपना धन्यवाद अपने इस वीडियो में बने रहने के लिए। तो भाई दो लोग भी लास्ट तक अपने इस वीडियो में बने रहे तो उनका अपना वेरी वेरी थैंक यू भाई। और साथ ही अच्छे से पढ़ते रहो एंड कोई प्रॉब्लम हो तो अपने भाई से सजेशन ले सकते हो आप लोग। बाकी जल्द ही हम लोग अपना जो है कि प्रीवियस का जो क्वेश्चन है ना उसका भी वीडियो हो सके तो लाइव मिलेंगे कुछ वीडियो में और कुछ अपने रिकॉर्डेड चलेंगे। ठीक है, तो सभी का थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी करो एंड कोई प्रॉब्लम हो तो अपने इस चैनल पर कमेंट करके आप लोग सजेशन ले सकते हो। साथ ही अपने भाई जो भी दोस्त हैं उनको बस शेयर कर दिया करो जो भी तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की। तो चलते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे अपने मॉडल पेपर नंबर 9 में। तब तक सभी को जय हिंद जय भारत। प्लीज़ आप लोग बस अच्छे से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, ठीक है। बाकी
पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल ना लो, एकदम फ्रीली माइंड, एकदम आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ो। ठीक, चलो चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से अपने मॉडल पेपर नंबर 9 में।